दोस्तों, आखिर पता चल ही गया कि क्यों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने इंडेक्स से भी ज़्यादा गिर रहा है। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का डेटा है। यहां पर जो फ्राइडे के दिन गिरावट हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 1.14% का गिरावट हुआ है। जबकि वहीं पर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देखोगे तो उसी दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.53% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से भी ये स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिर रहा है। अभी इस ज्यादा गिरावट का रीजन क्या है, क्यों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हर गिरावट पे ज्यादा गिर रहा है? तो देखो, अगर आप इस मिड कैप के होल्डिंग्स आप जाकर चेक करोगे तो इसके होल्डिंग्स में मात्र यहाँ पर 15 ही स्टॉक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में सिर्फ 15 स्टॉक है और एक एक स्टॉक में जो यहाँ पर एलोकेशन है आप देख सकते हैं। ऊपर में जो 9.5% का एलोकेशन है, उसके नीचे यहाँ पर 9% से 9.25% का एलोकेशन है, उसके नीचे देख सकते हैं कि 8.5% से भी ऊपर का एलोकेशन है। मतलब एक एक के स्टॉक में आपका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और स्टॉक की संख्या भी यहाँ पर कम है। और ऐसे स्टॉक में आप देखोगे तो स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें जहां पे एलोकेशन ज्यादा है उस स्टॉक में यहां पर 2.63% का भारी गिरावट देखने को मिला है। वहीं पर दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 2.27% का यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जो ये स्टॉक है और जहां पर फंड मैनेजर ज्यादा पैसा लगा के रखे हैं वैसे ही स्टॉक में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। क्यों कंटिन्यू करें? क्योंकि मान लो कि आज इस स्टॉक में गिरावट हो रहा है, जिसके चलते मोतीलाल मिड कैप फंड का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आगे चल के फिर से ये स्टॉक चलेंगे और आपको फिर से बेहतर रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। तो आप अगर एसआईपी करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप होल्ड करके बने रहे। आगे चल के फिर से ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप मिड कैप कैटेगरी में देखोगे तो सबसे हीरो फंड यही है। जी हां, सारे मिड कैप फंड को पछाड़ कर और बेहतर रिटर्न निकाल के इन्वेस्टर को दिया है। तो जब आप पहले से यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो सिर्फ 1 साल का निगेटिव रिटर्न देखकर और ऐसे फंड से आपको एग्जिट का कॉल नहीं लेना चाहिए। अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो, कंटिन्यू बने रहते हो, तो आगे भी आपको बेहतर रिटर्न यहां से मिल सकता है। देखो, ये फंड काफी ज्यादा रिस्की है और काफी ज्यादा वोलेटाइल है। आपने देखा कि इस म्यूचुअल फंड में स्टॉक की संख्या काफी कम है। तो जब गिरावट होगा तो ऐसे मिड कैप फंड में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। वैसे ही जब तेजी होगा तो ऐसे मिड कैप फंड में भी आपको ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक की संख्या कम है और एक एक के स्टॉक में आप देख सकते हो कि 9 से 10% का एलोकेशन रखा गया है। तो अगर एक भी 2 भी स्टॉक यहां पर टूटता है तो ऐसे मिड कैप फंड में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन वैसे ही सेम उल्टा, अगर 1 से 2 स्टॉक भी अगर चढ़ता है तो आपको तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो वैसे इन्वेस्टर जो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट साबित हो सकता है। और अगर इस फंड में आप 7 से 8 साल के लिए भी निवेश करते हैं तो ये आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देने का दम अगले भी 7 से 8 साल में रखता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आप फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।